सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार काफी ज्यादा बच्चों का जो है सीसेप से रिलेटेड मेरे पास डाउट आ रहा था कि भैया सीसेप काउंसलिंग कैसे होती है, कब होती है। एक डिटेल्ड डेडिकेटेड पूरा वीडियो सीसेप के ऊपर भैया बना दो तो काफी ज्यादा हमारे को हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट बात करने वाला हूँ सीसेप राउंड होता कब है, कैसे होता है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना होता है, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है पूरा सीसेप का इस वीडियो के अंदर अपन एक्सप्लेन कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आप यार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी ज्यादा ऑडियंस जो है बिना सब्सक्राइब करे चैनल का कंटेंट देख रही है। तो यार अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है यार। तो बात कर लेते हैं सीसैप की। तो सीसैप होता क्या, CSAB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो होता है ये जोसा के बाद काउंसलिंग करता है उन बची हुई सीट्स के ऊपर जो जोसा में अलॉट नहीं हुई या बच्चों ने विड्रॉ कर ली। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने थर्ड राउंड में कोई सीट विड्रॉ कर ली, फोर्थ राउंड में कोई सीट विड्रॉ कर ली, मान लो उसको किसी और कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल गई, लाइक उसको VIT में या बिट्स में या थापर में किसी और कॉलेज में उसको कोई ब्रांच मिल गई तो उसने जोसा से विड्रॉ कर लिया। या सिक्स्थ राउंड के बाद किसी को कोई और दूसरे कॉलेज में ब्रांच मिल गई तो उसने पूरा जोसा से सीट विड्रॉ कर ली। तो जो बची हुई सीट्स रह जाती है जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड्स के बाद, उन बची हुई सीट्स के लिए काउंसलिंग करवाती है एक अथॉरिटी जिसका नाम है सीसैप, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जो कि NIT, IIIT, GFTI के अंदर जो रिमेनिंग सीट्स है, जो वेकेंट सीट बच चुकी है आफ्टर 6 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, उसके लिए जो काउंसलिंग करवाता है उस अथॉरिटी का नाम है CSAB, सीसैप, ठीक है। और उसका एक अलग से स्पेशल राउंड होता है सीसैप राउंड, जिसको हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। अब सीसैप राउंड जो होता है ना पूरा लक बेस्ड राउंड होता है। अगर आपको ब्रांच नहीं मिलनी होगी तो 10,000 रैंक पे भी नहीं मिलेगी, और मिलनी होगी तो सीसैप पे आपको 1 लाख रैंक होगी तब भी आपको सीसैप ब्रांच मिल जाएगी। पूरा लक बेस्ड राउंड होता है सीसैप। अब कुछ बच्चों का ये डाउट है कि भैया सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कब करना होता है, तो इसकी अलग से वेबसाइट होती है सीसैप की, जो जोसा के 6 राउंड के बाद आपको जोसा के 6 राउंड्स के बाद आपको उसके अंदर जाके अप्लाई करना होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का ये डाउट भी था कि भैया जो सीसैप है उसके अंदर हमको वापस से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। यस, आपने जोसा में कुछ भी चॉइस फिल करी हो, सीसैप अथॉरिटी को उससे कोई मतलब नहीं है। सीसैप अथॉरिटी का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जोसा और सीसैप दो अलग अलग बॉडीज हैं। सीसैप का काउंसलिंग प्रोसीजर बिल्कुल सेम जोसा की तरह ही है। सीसैप में वापस से आपको रजिस्ट्रेशन तो चलो आपको वहीं से ट्रांसफर हो जाता है, तो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर वापस से रिफिल करना पड़ता है सीसैप के अंदर, ठीक है। और जोसा जो काउंसलिंग होती है वो ये डेटा सीट मैट्रिक्स के अंदर ये डेटा रिलीज करती है 6 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के बाद कि कौन सी कॉलेज की कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपको मान लो NIT त्रिची की मेटलर्जी मिले, तो पहले आपको सीट मैट्रिक्स से ही कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या उसमें सीट्स खाली भी हैं या पूरी फिलअप हो चुकी हैं। तो आपको पहले जोसा की सीट मैट्रिक्स से ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो ब्रांच आपको चाहिए कौन से कॉलेज में चाहिए और उस कॉलेज में वो MPT है या नहीं, या सारी भर चुकी है। अगर MPT है तो यस, आप उसको आप सीसैप राउंड के अंदर अपनी प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर डाल सकते हैं। प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर डाल के आप उस सीसैप राउंड के थ्रू उस सीट के ऊपर जा सकते हैं। IITs जो भी हैं वो सीसैप के अंदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता है। सीसैप के अंदर सिर्फ NITs, IIITs और GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं। IIT सिर्फ 6 राउंड तक ही मिलता है। अगर आपको 6 राउंड तक IIT नहीं मिला तो सीसैप में आपको IIT नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो आपको 6th राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई ब्रांच मिली, X ब्रांच मिल गई X कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब आपको सीसैप काउंसलिंग के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, अगर उसमें आपको किसी और कॉलेज में दूसरी ब्रांच मिलती है तो आपको अब वही लेनी पड़ेगी, ये जो जोसा में मिली थी उसको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करने के बाद कोई ब्रांच नहीं मिलती है किसी भी कॉलेज में, तो जो जोसा के 6th राउंड तक आपको मिली थी वो आपके पास रहेगी। काफी ज्यादा मार्केट में ये मिथ होता है कि वो भी आपके पास से चली जाएगी। अगर आपको सीसैप में कुछ नहीं मिला तो जोसा वाला भी हैंड से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जोसा में 6 राउंड तक आपको जो मिला है वो तो आपके पास है ही। अब आप सीसैप में अप्लाई करते हैं और अगर आपको सीसैप में भी कुछ नहीं मिलता है तो जोसा वाला जो था वो तो आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको सीसैप में गलती से कुछ मिल जाता है, आपने जो प्रेफरेंस भरी उसके अकॉर्डिंग, तो जो जोसा वाला है वो अब आपको छोड़ना पड़ता है, सिर्फ सीसैप वाला ही लेना पड़ता है। सीसैप एक अलग अथॉरिटी है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसकी प्रेफरेंस फिलिंग प्योरली अलग से कराई जाएगी। वो आपको करनी होगी जोसा के 6 राउंड्स के बाद। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग देनी पड़ती है, क्योंकि वो एक तरह से स्पॉट राउंड होता है, लक बेस्ड राउंड होता है, तो उसके अलग से आपको फीस देनी पड़ेगी। अब आप चाहते थे कि जैसे मान लो मेरे को NIT जालंधर में ECE मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मिली, तो अब आप क्या करेंगे, जोसा की जो सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी 6th राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, उसमें देखेंगे कि NIT
जालंधर में क्या सीट खाली है, अगर उसमें दिखा रहा होगा कि हाँ इस कॉलेज में इतनी ईसीई की सीट्स और दो सीट इसके अंदर खाली पड़ी है, तो आप सीसेप के अंदर एनआईटी जालंधर भर सकते हैं ईसीई ब्रांच। अगर उसके अंदर आपका लक हुआ तो आपको एनआईटी जालंधर की ईसीई मिल जाएगी। सेम आपको सेम प्रोसेस जोसा की तरह करना होता है, लेकिन कंडक्टिंग अथॉरिटी अलग है, रजिस्ट्रेशन उसका अलग होता है, फीस उसकी अलग लगती है। एक मेजर जो डाउट रहता है कि जो जोसा में हमको मिला, अगर हम सीसेप में गए और सीसेप में कुछ नहीं मिला तो जोसा वाला इन हैंड रहता है। जी हाँ, वो इन हैंड रहता है। और हाँ, सीसेप काउंसलिंग में आपने जो मनी दिया है, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो वो रिफंडेबल होता है एज पर ईयर्स। ठीक है, इस बार का पता नहीं, कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे वो आएंगे, लेकिन वो मनी रिफंडेबल होता है। जो भी आपको पे करना होता है वो कितना होता है, वो जोसा के 6th राउंड के बाद ही पता चलता है। सीसेप से रिगार्डिंग आई होप आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी सीसेप से रिगार्डिंग आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम एक एक डाउट को आंसर कर देगी। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।